हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी धर्म में यकीन रखते हैं, जहां हम मानते हैं कि हमारे और बाकी सभी धर्मों की एक या एक से अधिक सर्वोच्च शक्ति है जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। और न केवल रचना बल्कि प्रत्येक घटना, परिणाम और अवस्था को नियंत्रित कर उसके भविष्य का निर्धारण भी करती है। यह शक्ति जिसे हम ईश्वर के नाम से जानते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है तो ईश्वर को किसने बनाया? यह प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में है जो या तो किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखता हो या यकीन रखने के साथ साथ विज्ञान और धर्म के बीच के फासले को अपने तर्कों के आधार पर जज करता हो। तो यदि आप भी उन कुछ व्यक्तियों में से एक हैं जिनके मन में भी यही प्रश्न है, जो इस शक्ति के सोर्स तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। लेकिन यदि आप ईश्वर, जिसे हम बहुत से नामों से, मान्यताओं से, लेखों से, घटनाओं या घटनाओं के चित्रण से जानते हैं कि सोर्स या किसने इस ईश्वर को हमारे धर्मों के अनुसार बनाया होगा, ये जानना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। क्योंकि यह वीडियो ईश्वर की तार्किक परिभाषा पर यकीन रखते हुए उसके रचयिता पर रोशनी डालता है। वह रचयिता जिसने आपको, इस सृष्टि को, यहां तक कि हमारे जाने पहचाने ईश्वर को भी बनाया है। यहां एक लाइन ड्रॉ की गई है। क्या आप बता सकते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से है और अंत कहां पर है? यदि आप लेफ्ट से राइट की ओर चलें तो यह शुरुआत होगी और यह अंत, और यदि राइट से लेफ्ट की ओर चलें तो इसे उल्टा कर दीजिए। लेकिन यदि हम इस लाइन को एक सर्कल में बदल दें तो आप नहीं बता सकते कि इसकी शुरुआत या अंत कहां पर है। इसे आप बहुत ही फेमस प्रश्न से तुलना करके समझिए कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। यदि आप मुर्गी और अंडे को इसी सीधी रेखा के दोनों छोर पर रखकर इस प्रश्न का जवाब खोजें और लेफ्ट से राइट की ओर चलें तो पाएंगे कि पहले अंडा आया और फिर मुर्गी आई। और यदि राइट से लेफ्ट की ओर चलें तो जवाब होगा पहले मुर्गी आई और फिर अंडा। लेकिन दोनों ही जवाबों में एक प्रश्न हमेशा रहता है, और वो है कैसे। यदि अंडे से शुरुआत हुई तो अंडा कैसे आया, और इसी तरह यदि मुर्गी से शुरुआत हुई तो पहली मुर्गी कैसे आई। यही तर्क और यही सवाल आप पर और ईश्वर पर भी लागू है। यदि ईश्वर से सब कुछ बना है तो ईश्वर को किसने बनाया है? चलिए इस कैसे के तर्क को इस सर्कल पर लागू करते हैं, तो तुरंत ही आपको कैसे का सटीक जवाब मिलता है। अब आप 1000 बार यह प्रश्न क्यों ना पूछ लें, आपको हमेशा एक ही जवाब मिलेगा कि अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से आया। और मुर्गी कहाँ से आई? जवाब मिलेगा अंडे से आई। क्योंकि आप इस सर्कल में कहीं भी शुरुआत या अंत को नहीं बता सकते, तो आप इन्फिनाइटली क्रिएशन के इस सर्कल में केवल एक आंसर के अलावा कभी भी दूसरा आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वो होगा ही नहीं। यह आंसर डिपेंडेंसी कहलाएगी, जो बताती है कि प्रत्येक अवस्था, घटना या परिणाम अपनी पिछली अवस्था, घटना या परिणाम पर डिपेंड रहता है। यानी अंडा मुर्गी पर डिपेंड है और मुर्गी अंडे पर डिपेंड है। इसलिए ही हमने इस सर्कल को नाम दिया है द सर्कल ऑफ क्रिएशन। अब चलिए इस सर्कल के एक छोर पर हम अपने ईश्वर को रखते हैं और दूसरे छोर पर इस सृष्टि को। तो सर्कल ऑफ क्रिएशन के इकलौते आंसर या डिपेंडेंसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया तो सृष्टि ने ईश्वर को बनाया है। या अन्य शब्दों में, यदि सृष्टि ईश्वर पर डिपेंड है तो ईश्वर सृष्टि पर डिपेंड है। और जो चीज़ इस डिपेंडेंसी को पूरा करती है या जो इस सर्कल ऑफ क्रिएशन को पूरा करती है, वह है शक्ति, जिसे आप कॉस्मिक एनर्जी भी कह सकते हैं। सर्कल ऑफ क्रिएशन की डिपेंडेंसी को आप एक छोटे से मच्छर से समझ सकते हैं। मच्छर आपके ब्लड पर डिपेंड है और ऐसा करने पर उसकी मृत्यु आप पर डिपेंड है। लेकिन इस डिपेंडेंसी को एक सर्कल में पूरा करने के लिए ज़रूरी है दोनों का कर्म, और कर्म के लिए ज़रूरी है कारण, यानी रीज़न। मच्छर का रीज़न है कि ब्लड उसका भोजन है, जिसके लिए उसे कर्म करना होगा, और आपका रीज़न है मच्छर से होने वाली बीमारियां, जिसके लिए आपको कर्म करना होगा। यही कर्म कॉस्मिक एनर्जी में बदलाव कर नए परिवर्तनों को जन्म देगा, जिसमें शामिल है या तो आप मच्छर को मार देंगे, मच्छर आपके ब्लड के साथ उड़ जाएगा, या हो सकता है और कुछ भी परिणाम हो। यानी यह कारण है जो हम सभी से कर्म करवा कर हमें डिपेंडेंसी के चक्र में बांधता है, जिससे नए कारण जन्म लेकर
हमसे फिर नए कर्म करवाते हैं। और इस तरह डिपेंडेंसी का यह चक्र चलता रहता है जो इस सृष्टि में निरंतर बदलाव करता है। अब यदि हम इस सर्कल ऑफ क्रिएशन में ईश्वर के स्थान पर कारण को रख दें तो क्या इस सृष्टि और सृष्टि के रचयिता की तस्वीर लॉजिकली साफ नहीं हो जाती कि सृष्टि को एक कारण ने बनाया और सृष्टि ने कारण को बनाया, जो मिलकर कॉस्मिक एनर्जी में लगातार परिवर्तन करके हमारे वर्तमान को बनाते हैं। यह कारण जो कॉज कहलाता है। हमारे धर्मों में किसी भी ईश्वरीय प्रतीकों के भौतिक अवतार की कथा या कहानी पर जब आप गौर करते हैं तो पाते हैं उन सभी के कर्मों के पीछे एक कारण या कॉज रहा जिसने उनसे कोई स्पेसिफिक कर्म करवाया। यानी कॉज वह ईश्वरीय क्रिएटर है जिसने इस सृष्टि को बनाया और सृष्टि वह क्रिएटर है जिसने नए कारणों को बनाया जिससे परिवर्तनों का चक्र घूमता रहे। यानी क्रिएटर ही खुद अपना भी क्रिएटर है और यही सिद्धांत क्रिएटर के क्रिएटर को लॉजिकली और थ्योरेटिकली सिद्ध भी करता है। लेकिन सवाल यहाँ यह भी उठता है कि पहला कॉज या कारण कहाँ से आया जिसने परिवर्तनों की एक कभी ना खत्म होने वाली लंबी श्रृंखला की शुरुआत की। तो इसका शॉर्ट में जवाब है कॉस्मिक एनर्जी में एब्सोल्यूट स्टिलनेस या संपूर्ण ठहराव जैसी कोई अवस्था है ही नहीं। यानी जिस तरह आप डिपेंडेंसी के चक्र में बंधे हैं उसी तरह कॉज और कॉस्मिक एनर्जी भी इसी सर्कल का हिस्सा है। यानी कॉज है क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी में प्रवाह है और कॉस्मिक एनर्जी में प्रवाह है क्योंकि कॉज है। ठीक एक नदी की तरह एक नदी नदी है क्योंकि उसमें पानी और प्रवाह है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होकर एक नदी को बनाते हैं, जिससे हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यदि कहीं कोई एक नदी है तो 100% उसमें प्रवाह और पानी की डिपेंडेंसी है। उसी तरह यदि सृष्टि में कोई भी परिवर्तन है तो 100% कॉज और कॉस्मिक एनर्जी के प्रवाह के बीच डिपेंडेंसी के कारण है। लेकिन ये डिपेंडेंसी आखिर है क्यों? इस प्रश्न का एक शब्द में जवाब है मिरर्ड स्टेट होने के कारण। मिरर्ड स्टेट यानी प्रत्येक अवस्था, घटना या परिणाम में होता परिवर्तन उतना ही समान और विपरीत परिवर्तन को जन्म देता है। जैसे जब आप किसी व्यक्ति को रुपए देकर उसकी मदद करते हैं तो आपके कर्मों से जन्मे इस परिवर्तन के विपरीत होता उतना ही परिवर्तन किसी से उतने ही रुपए छीन रहा होगा। इससे सर्कल ऑफ क्रिएशन में होता परिवर्तन पूरी तरह संतुलित रहता है। यानी इस सर्कल में मौजूद प्रत्येक कॉज और कॉज से जन्मे प्रवाह या परिवर्तन का उतना ही विपरीत परिवर्तन और कॉज हमेशा मौजूद रहता है, जैसा कि आप इस सर्कल में देख सकते हैं। जब भी एक कॉज से कोई नया परिवर्तन होता है तो उतना ही विपरीत परिवर्तन विपक्ष में भी जन्म लेता है, जो एक नए कॉज को जन्म देता है, जो आगे फिर पक्ष और विपक्ष में नया परिवर्तन करता है। एक पक्ष की डिपेंडेंसी विपक्ष से जुड़ी रहती है और इसी तरह विपक्ष की पक्ष से, और इस तरह डिपेंडेंसी का यह चक्र पूरा होता है, जहां कभी भी एब्सोल्यूट स्टिल जैसी अवस्था पॉसिबल नहीं है। यानी यदि एक पक्ष स्टिल भी हो जाए तो विपरीत डिपेंडेंसी से जुड़ा विपक्ष में लगातार परिवर्तन जारी रहेंगे, जो पक्ष की स्टिल अवस्था को फिर से परिवर्तित कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि पहले कॉज या पहले परिवर्तन जैसी कोई अवस्था ना तो कभी मौजूद थी और ना ही कभी अंतिम कॉज जैसी अवस्था मौजूद होगी। परंतु एक ऑब्जर्वर के लिए जो एक समय पर एक पक्ष में ही हो सकता है, उसके लिए एक पक्ष की डिपेंडेंसी की शुरुआत और अंत जरूर पॉसिबल है। उदाहरण के लिए आपका जन्म और आपकी मृत्यु। लेकिन इस शुरुआत और अंत का रचयिता हमेशा एक कॉज ही होगा। एक कॉज जो वह ईश्वरीय शक्ति है जिसका ना कोई अंत है ना शुरुआत, जो रचयिता है इस सृष्टि का और खुद का भी। यदि आप इसे और डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए।